Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, पिछला एक हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त रहा। शुरू में मैं 2-2.5 दिन राजा जी नेशनल पार्क में विवेक अवस्थी जी के रिसोर्ट में रहा था और यकीन मानिए कि उनके रिसोर्ट के अगल बगल का जो जंगल है वो बहुत डेंस है और जो सामने रिवर बेड है जिसमें हमने अपना पॉडकास्ट शूट किया था, जिसमें अभी पानी नहीं चल रहा है, काफ़ी चौड़ा है, बरसात में ज़रूर चलता होगा। और फिर एक ढाल है, ढाल नीचे तक जाती है जिसमें एक रास्ता नीलकंठ को चला जाता है, एक कोट द्वार को चला जाता है। उस पर मैं भी वॉक करता था क्योंकि एक तो नंबर 1 वो फ्रेश एयर कभी हमें जंगल में जो मिलती है शहरों में नहीं मिल सकती थी। खूब डीप ब्रीदिंग करता था और वो जो सांस ताज़ी आती थी। कोई सुबह सुबह आप निकलिए, बस एक खतरा रहता था कि वॉचफुल रहिए। तो मैं रिवर बेड के बिल्कुल बीचों बीच चलता था ताकि मेरे को मालूम था कि वो टेरिटरी जो है वो लेपर्ड्स और इवन एक टाइगर है जो उस एरिया में आता है। जो एक लेडी वहाँ रहती है, उनकी गाय के ऊपर अटैक हुआ था तो उन्होंने कंफर्म भी किया था। बहुत बार होता है कि आप बहुत कोशिश करते हो कि कुछ दिख जाए, आपको दिखता नहीं। मैं शाम के टाइम पे एक बार इन्हीं के 2 एम्प्लॉयज़ थे, उनके साथ वॉक पे निकला। बात करते करते भी मेरा इरादा था कि एक वीडियो बनाऊंगा वहाँ चलते चलते और अपने जो पुरानी कोई भी किस्सा है उसको लेके। बट वो क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो रहा था, उसमें जो 2 पॉडकास्ट अपलोड हुए थे उसकी वजह से स्टोरेज फुल हो गया था, तो मेरे को वो डिलीट करने पड़े। वो बहुत अच्छे बने थे उसी जंगल के बैकग्राउंड में। दूसरा वो घना भी बहुत है कि जहाँ हम लोग बैठ के पॉडकास्ट दे रहे थे, मैंने विवेक जी को बताया नहीं। मैंने जब उनकी मम्मी बैठी थी, विवेक जी बैठे थे, मैं इधर बैठा था, तो मेरे को पीछे का हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। कभी कभी वो फील आई थी कि पीछे की तरफ थोड़ा आगे करीब 50-25 फीट दूर थोड़ी सी झाड़ी हिली। तो मैंने उनको बताया भी नहीं, मैं खाली ऊपर देखने लगा क्योंकि कॉशियस रहना तो जंगल का एक काम है। तो मैं कॉशियस था, तो पॉडकास्ट चल रहा था, उनकी मम्मी जवाब दे रही थी, वो जवाब दे रही थी, तो कैमरा उनके ऊपर था बट मेरी निगाह ऊपर भी थी। और ये पक्का है जो विवेक जी कह रहे थे कि 1-2-3 लेपर्ड्स उस एरिया के, जब आप बात करते हो तो आपकी बात जाती है, क्योंकि बाकी तो सन्नाटा था, कोई नहीं था सिवाय उनके डॉगीज़ के। और एक वीडियो मेरे को अफसोस हुआ कि मैंने पूरा बनाने के बाद डिलीट करना पड़ा, वो उनके डॉगीज़ की वजह से। जो मैंने बताया था कि मैं वीडियो बना के चल ही रहा था, तब तक इनका जो लकी है और वो जो छोटी वाली है ब्लैकी, वो जाके किसी जर्मन शेपर्ड से भिड़ गए। फिर उस चक्कर में मैंने भी पत्थरबाजी की, वहाँ पर उनको आवाज़ करके भगाया, तो वो वीडियो में आया भी था बट वो डिलीट कर, बड़ा नेचुरल आया था। और उनकी पूरी फाइट मैंने जो है वीडियो में ले भी ली थी, बट उसको फिर डिलीट करना पड़ा इस पॉडकास्ट के चक्कर में। थोड़ा मेरा जो है फ़ोन भी प्रॉब्लम कर रहा था। एनीवे, तो आज भी मैंने कल बात बताई कि उत्तराखंड के अंदर, चाहे आप गढ़वाल में हो, चाहे आप कुमाऊं में हो, हर गांव के अंदर, ऑलमोस्ट हर घर के अंदर कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ की स्टोरी है। मेरे को जो ड्राइवर ऋषिकेश ले जा रहा था उसने अपनी स्टोरी बीच में मेरे को सुनाई जब मैं जॉली ग्रैंड में होटल में ठहरा हुआ था। और मेरा जो बहरा था, जो मेरे को चाय सर्व करता था, पानी देने आता था, उसके मदर की एक कहानी है, वो भी बताऊंगा। तो जब हम जा रहे थे ऋषिकेश, तो हमारा ड्राइवर जो वहीं का रहने वाला है, राजा जी के जंगल के अंदर ही कहीं उसका गांव है, उसने ये एक बड़ा यूनिक केस बताया कि उस कैसे एस्केप किया उसने। ये 4 फ्रेंड्स थे, ये फिशिंग के लिए गए तो एक गड्ढा था, उस गड्ढा नुआ में ये बैठ गया और सामने की तरफ से इसके तीनों दोस्त वो जो वाटर बॉडी थी उसके पार चले गए। वहाँ से अपनी रॉड डाल रहे थे, वहाँ बड़ी बड़ी वाली महाशेर भी मिलती थी।
और मछलियाँ भी मिलती थी। तो वो तो उनकी किस्मत था कि उसमें क्या उस दिन वो। और रात के टाइम पे अगर आप फिशिंग कर रहे हैं तो फिशेस बहुत जल्दी आती है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो वो ऐसे ही अंधेरे में ही बैठे थे और ये एक गड्ढे के अंदर बैठा था। और क्योंकि राजा जी में हाथी बहुत है और कब आ जाए, उधर से उनके फ्रेंड्स ने देखा भी कि एक हाथी आ रहा है और ये गड्ढे में बैठा हुआ। हाथी ने इसको देखा ही नहीं, क्योंकि वो हवा ऐसी थी कि इनको नहीं देख के और आंखों से वो सामने देख रहा था उन तीनों को, जो बात भी कर रहे थे, बीड़ी भी पी रहे थे और फिशिंग की अपने रॉड लगाए हुए थे। कह रहा था कि सर वो ठीक मेरे ऊपर आके रुक गया, यानी उसकी सूंड जो थी वो मेरे को थोड़ा सा मेरे सर के ऊपर ऐसे ऐसे करते दिख रही थी, क्योंकि वो गड्ढा था, मैं गड्ढे में बैठा हुआ था, इधर से रॉड डाला था, तो रॉड क्या मैं देखूंगा, डर के मारे वो कांपने लगा कि कहीं हाथी की निगाह नीचे चली गई तो वो सूंड से ऐसे उठा के इनको पीछे उड़ा के पटक देगा। बट वो सामने की तरफ ध्यान दे रहा था, क्योंकि वहां 3 लोग बैठे हुए थे। और फिर वो एक बार चिंगाड़ा, कह रहे कि साहब चिंगाड़ने की आवाज़ हमने सुनी है, बट एकदम कानों के नज़दीक जो चिंगाड़ना होता है वो कितना ज़बरदस्त होता है। मैंने उस दिन सुना, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कान एकदम बहरे हो गए। जैसे टाइगर्स के लिए बोला जाता है कि अगर टाइगर आपके पास आके दहाड़ दे तो कुछ समय के लिए आप बिल्कुल जो लगता है कि सुनना बंद हो गए। वो कुछ समय तो करता रहा, फिर उसने वो पॉन्ड के उधर जाना चालू किया। तो ये डर के मारे जो उसके फ्रेंड सामने बैठे थे, इसने भी यहाँ से बोला उन लोग को इशारे से कि भागो जल्दी से। तो भागे और अंदर जाके एक पेड़ के ऊपर तीनों चढ़ गए। हाथी की थोड़ी सी साइट की प्रॉब्लम होती, कुछ सूंघता था बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये फिर आधे रास्ते गया, मेरे ख्याल से इसने पलट के देखा होगा कि ये तीनों जो बैठे थे यहाँ से नहीं है, तो समझ गया कि वो चले गए हैं। तो फिर वो लौट के इनकी तरफ आया, थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा, फिर देखा कि कोई कुछ नहीं दिख रहा है तो निकल गया। बट तब तक ये जो ड्राइवर थे हमारे, वो कह रहे थे सर मेरी तो जान निकल गई थी कि सब तो चले गए हैं, मैं अकेला हूँ, कैसे क्या करूँ। हाथी थोड़ी देर आया, रुका और फिर पीछे जाके पता नहीं कोई पेड़ था वहाँ से पत्ते खाने लगा। बस वही इसको ये मौका मिल गया। इसने क्या किया, चुप्पे से वो वाटर बॉडी के अंदर गया, डाइव की आवाज़ भी नहीं लगाई कि आवाज़ लगाएगी तो सुन लेगा। धीरे से पानी के अंदर गया और स्विम करके उस पार निकल गया। और फिर जो दौड़ लगाई इसने, और फिर आगे जाके अपने साथियों को आवाज़ दिया डर के मारे, तो वो भी उतरे और वहाँ से निकल गए। दूसरा, उसने बोला था सर रास्ते में एक जगह है जहाँ गुजर रहते हैं। उसने फ़ोन पे उन लोग से बात भी कर ली थी। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा था लौटते में। जब मैं ऋषिकेश गया था, मैं बीटल्स के आश्रम भी गया था, और बीटल्स के आश्रम में भी पता लगा मेरे को कि जिस समय ये आश्रम बना था उस समय जंगल होगा, तब सेटलमेंट ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर। आज तो लोग खाली विज़िट करने जाते हैं, और बहुत गुफानुमा बना हुआ है और बिल्कुल राजा जी नेशनल पार्क में ही आता है वो। तो वो कहते हैं कि उस समय भी वहाँ पर टाइगर्स और लेपर्ड्स का आना जाना रहता था। उसी के बीच में बीटल्स रहते थे। जो महाराज थे जिनके पास जो आए थे, योगी जी जिनके पास बीटल्स आए थे मेडिटेशन करने के लिए, उनको तो अक्सर दिखते थे और चलते में दिखते थे, कभी नुकसान नहीं किया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जानवर जेंटली होता है, जब तक आप उसका नुकसान नहीं करना चाहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा घायल नहीं होगा या गुस्से में नहीं होगा तो आपका नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, जो मेरा होटल का बैरा था, उसने जो कहानी बताई वो तो दहला देने वाली है। पहाड़ों में अक्सर बहुत से लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक लड़का था जिसकी जो आर्मी में था, फिर उसकी शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो गांव आया छुट्टी लेके। कुछ दिन अपने जो पुराने गांव के दोस्त यार थे उनके साथ ये लोग ने बिताए, खूब मौज मस्ती की। और फिर इनकी जो शादी जहाँ जाना था, बारात को जहाँ जाना था वहाँ शादी गई, बस आई, बस से वो लोग गए वहाँ। पहले तो पगडंडी से गांव से उतरते हैं, वही सब ढोल नगाड़े जो लोकल लोग आते बजाते हुए। फिर ये बारात चली गई
शादी हो गई। शादी होके जब ये लौटे तो वो पगडंडी का जब रास्ता गांव की तरफ जाता था वो करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के फिर आप गांव पहुंचते थे। तो काफी लोग थे, आगे चले गए थे, ये लोग भी थे, इनके दोस्त यार भी थे। तो बहू अपना आगे लोगों के बीच में जा रही थी, ये लोग पीछे जा रहे थे। ये 3-4 दोस्त आपस में बात करते हुए जा रहे थे, जो रोज का बचपन से उन्होंने यही किया होगा। आज क्या था कि इसकी जो फौजी की शादी हो गई थी। और जंगल कितना खतरनाक है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो इसने बोला कि मेरे को जो है थोड़ा सा रिलीफ होना है, पेशाब लगी होगी। तो वो लोग बोले कि चलो हम लोग चढ़ रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की क्या होने वाला है कि हम लोग चढ़ रहे हैं तुम आओ पेशाब करके। ये वहीं रुक गया और पगडंडी में ना रुक के थोड़ा सा नीचे उतर गया, क्योंकि पगडंडी में लोग आ रहे थे जा रहे थे, उसको खराब लग रहा था कि वहाँ बैठ के। तो वो थोड़ा सा नीचे उतर गया जहाँ झाड़ियाँ थी। ये उसने गलत किया। जंगल में रहने के बाद भी उसको ये नहीं समझ में आया कि जंगल के अंदर सरप्राइजेस आपके लिए वेट करते रहते हैं। और वो अनफॉर्चुनेट लड़का वो अपने को रिलीव कर रहा था, और रिलीव कर रहा था जो बैठते नहीं, बैठ के करते हैं, तो बैठ के वो रिलीव कर रहा था। बस बैठने की पोजीशन ही तो खराब होती है। और पीछे से एक बड़ा लेपर्ड था, उसने अटैक किया इनके ऊपर। हालांकि ये तो बड़ा था, तो अगर ये बैठा ना होता तो वो अटैक भी नहीं होता, बट वो अटैक हुआ। फिर उसके साथ वो पहाड़ पे नीचे रोल कर गया। और फिर इसने जब तक तो बचाओ बचाओ का आवाज़ लगाई, तो जो लोग इसके साथी आगे चले गए थे, इन्होंने दूर से आवाज़ सुनी थी, भागे वापस पगडंडी पे। और फिर देखा कि नीचे से आवाज़ आ रही, तो ये लोग नीचे की तरफ भागे हल्ला करते हुए। तो लेपर्ड ने इनको छोड़ दिया, पर बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। और फिर इसको हॉस्पिटलाइज करा गया, और हॉस्पिटल में 7-8 दिन के इलाज के बाद भी इन्फेक्शन से, उसके पंजे के इन्फेक्शन से, उसके दांत के इन्फेक्शन से, उसके घाव से इस लड़के की जो फौजी था उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। इसीलिए जो मेरे कज़न्स जो पिथौरागढ़ में है, रावलखेत में, वो कह रहे थे कि आप दादा आ जाओ यहाँ, आपको ये कितनी कहानी हम लोग बताएंगे। मैं जानता हूँ कि चाहे मैं किशनपुर के साइड जाता हूँ, दुधवा के साइड जाता हूँ, तराई एरिया में, या फिर राजा जी जो अब की बार मैंने देखा, जो मैं गया विवेक जी के रिसोर्ट में, वो ज़बरदस्त जंगल है। आने की जो जगह है वो सन्नाटा रहता है, और दोनों तरफ घने पहाड़ है। वीडियो में वो पहाड़ ऊंचे कितने हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं लगता। शायद मैंने वीडियो में बोला भी था, बट वो डिलीट हो गई। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इन्हीं के रिसोर्ट फिर हम जब चल के गए थे, एक दिन हम इवनिंग वॉक कर रहे थे इन्हीं के एम्प्लॉयज़ के साथ में, तो एकदम से मैंने बोला रुको। तो मैं थोड़ा कॉशियस रहता हूँ, मैं कैमरा भी है अपना, ये मोबाइल लिया हुआ था, तो वो पंजे के निशान मैं आपको दिखाऊंगा। तो विवेक जी ने ये मेरे को एक चीज़ समझाई, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, कि जब भी आपको इतना बड़ा पंजा दिखे तो अपने हाथ से आप उसको ऐसे नापिए, तो पता लग जाता है उसका साइज़ क्या होगा। बहरहाल उन्होंने तो बताया कि जो साइज़ आपने दिखाया वो किसी फीमेल लेपर्ड की है, तो वो लग भी रही थी। दूसरा, जंगल लाइफ कितनी मुश्किल होती है ये मैंने वहाँ जाके देखा। जिस दिन मैं उनके रिसोर्ट पे पहुँचा था, एक टैक्सी मैंने मंगा ली थी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और फिर वो मेरे को छोड़ गई थी। वो दिन में रहे, लंच किया। लंच के बाद अपनी मदर को लेके ऋषिकेश गए, क्योंकि वो रोज़ ऑलमोस्ट ऋषिकेश जाते हैं। हर दूसरे दिन तो पक्का जाते हैं, क्योंकि जो वीडियोस वो अपलोड करते हैं, वो यानी जो शूट करते हैं, उसको अपलोड करने के लिए उनको ऋषिकेश जाना पड़ता है, जहाँ 5G है। और जो रास्ता है और जिस तरह की छोटी गाड़ी है उनकी, और रोज़ बिना खटके वो ट्रैवल करते हैं। तो मैंने एक यूट्यूबर इतना नाम क्यों कर गया उसका एक कारण बता रहा हूँ, क्योंकि एफर्ट्स उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त है। उस रिमोट एरिया में रहने, लोग कहते हैं कि टाइगर दिखा दिया सफारी में, वो तो आओ गाइड को मालूम ही है, बट आप एक ऐसे जंगल में रह रहे हो कि दाएं बाएं से क्या आपको कौन सा जानवर देख रहा है, कब अटैक हो सकता है, इस रिस्क में आप रहते हो हमेशा, और उस लाइफ को आप जी रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये आज मैंने वहाँ के लोगों के 2 किस्से बताए, और भी है। अगली बार जाऊँगा तो गुजरों को वो कह रहा था, सर अगली बार चलेंगे तो हम लोग गुजर के जो ठिकाने हैं वहाँ चलेंगे, आपको बहुत किस्से वो बताएंगे। एक गाय मार दी थी उसने बताया था। एक गाय 2 लेपर्ड्स थे, उन्होंने गाय का बच्चा मार दिया था और वो उसको घसीट के अंदर ले जा रहे थे। तब तक जो गुजरों की भैंसें थी उन्होंने देख लिया, वो भागी। तो एक साथ 4-5 भैंसें भागी, क्योंकि भैंसें जानती थी कि वो गाय उन्हीं की गांव की है, उन्हीं के साथ रोज चरने जाती है। और उस दिन जो है वो लेपर्ड ने वो बछिया को मार दिया था। तो उसको इतना तेज वो लोग भागी उसकी तरफ कि दोनों लेपर्ड छोड़ के दूर भाग गए अंदर, क्योंकि लेपर्ड जैसे जानवर को अगर एक बार सिंग में उठा के फेंक देगी तो हड्डी टूट जाएगी। तो लेपर्ड बहुत कनिंग होता है, अपनी सेफ्टी के बारे में वो अच्छी तरह जानता है। दूसरा, जब हम लखपत जी से मिलने गए थे, मैं उसका आपको पॉडकास्ट में वो बात भी बताऊंगा। विवेक जी ने बताई कि लंगड़ा होने के बावजूद 2 महीने से ऊपर इतने शातिर शिकारी उसके पीछे कई पड़े हुए हैं। लखपत जी है, जॉय अकील है, कोई भंडारी करके एक है, वो भी अच्छे शिकारी माने जाते हैं, और भी 2 शिकारी पड़े हुए हैं, गन्स लेके घूम रहे हैं। बट गन्स लेके घूमना और कामाफ्लाज में जंगल के अंदर घूमना वो तड़ गया है। लेपर्ड, मैंने कहा ना, इससे बहुत ज़्यादा कनिंग होता है। वो तड़ गया है। उसका पैर सीसीटीवी कैमरा में मैंने लखपत जी की वीडियो में देखा, वो साफ साफ लगड़ रहा है। किसी शिकारी ने उसको गोली मारी होगी तो उसका आगे का पैर वो पूरा वेट नहीं दे पा रहा, वो लगड़ता है। और उस लगड़े होने के बावजूद वो 2 महीने से इन लोग को जैसे शातिर शिकारियों को चखा रहा है। तो सोचिए कितना इंटेलिजेंट होता होगा वो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात पता लगी कि उसको ये मालूम है कि ये जो हरे कपड़े में आते हैं ये मेरी को ढूंढने आ रहे हैं, और ये ऊंचाई पे बैठ के मेरे को वॉच करते हैं, यानी किसी छत पे बैठते हैं या मचान पे बैठते हैं। तो जहां भी वो रुकता है लेपर्ड, वो पहले ऊपर देखता है, पेड़ों के तरफ, फिर घर की तरफ, तब अपना मूवमेंट करता है। जहाँ भी नाली में छुपा है, झाड़ी में छुपा है, तब अपना मूवमेंट, क्योंकि उसको मालूम है कि वो हैंडीकैप है। तो मैंने हमेशा बोला कि कैट फैमिली में लेपर्ड, इसीलिए मैं इन लोगों को धन्य मानता हूँ कि सबसे शातिर दिमाग वाले जानवर को जो मैन ईटर हो जाता है उसको ये लोग हट करते हैं, क्रेडिट है। और वो जो इलाका है, जो टेरेन में देख के आया, वो इतना मुश्किल है, चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, ढाल इतनी ज़्यादा है, और एक लिमिटेड जगह पे वो 2.5 से 3 किलोमीटर पे किलिंग कर चुका है 3, बट वो पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे शातिर शिकारियों की जिनको 12-13 दिन 14 दिन से ऊपर कभी लगता नहीं है, बड़े बड़े मैनीटर उन्होंने मार दिया, और ये साइज में भी छोटा है। तो ये कितनी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जो हंटर्स आते हैं, ये भी मैंने देख लिया। वो अंदाज़ा लग जाता है, मैं जंगलों में रहा हूँ तो उस टेरेन का मेरे को अंदाज़ा हो गया। एमपी के तो चलिए वो ड्राई टाइप के जंगल है, आपको दूर दूर तक काफ़ी दिखता, फिर प्लेन्स हैं, कहीं कहीं पहाड़ है। यहाँ तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, फिर कहाँ वो दिखने वाला, वहाँ से खबर आए तो फिर नीचे आइए, फिर आप जाइए कहाँ। और किस तरह उस इंजरी में अपने को इतना एरिया कवर कर रहा है, छिपा रहा है, ये भी क्रेडिट है। तो कितना स्ट्रॉन्ग जानवर होता है, कितना करीम जानवर होता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आता हूँ मैं एक स्टोरी पे, जो विवेक जी ने भी क्लैरिफाई किया कि उनके साथ भी एक हादसा ऐसा हुआ कि वो रोड पे खड़े हुए थे, मोबाइल कान में लगाए हुए, एकदम से उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि पीछे हटो, कार है। और वो पीछे हटे और एक जूम करके एक बोलेरो निकल गई। अगर सेकंडों की देर हो जाती तो ये, क्योंकि फ़ोन पे ध्यान था इनका, इसीलिए कहते हैं कि फ़ोन को लेके रास्ता कभी क्रॉस मत करिए। आप फ़ोन उस समय रख दीजिए, रास्ता क्रॉस करने के बाद दोबारा बात करिए। मोबाइल बहुत डेंजरस है, खासकर आप जब रास्ता क्रॉस करते हैं, चाहे जंगल में हो चाहे आप शहर में हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैंने एक शॉर्ट स्टोरी डाली थी, और राजा जी में तीसरा जो सबसे बड़ा प्रकोप है वो है हाथियों का। इत्तेफाक से जब हम गए तो हमको एक बेल्ट ऐसी थी जब बहुत हाथी होते हैं, अभी विंटर्स आ गए तो होंगे,
बट उस दिन वहाँ नहीं थे वो। जो ड्राइवर आया था मेरे को लेने के लिए, जब आया था कह रहा था साहब जब मैं गांव से निकला था तो मेरे को हाथियों के पैरों के निशान दिखे थे। इस रूट पे तो नहीं जब हम आए थे, बट उसको अपने गांव की तरफ से जब वो आया था हमें लेने के लिए होटल में, तो उसको हाथी दिखे थे। तो वो घबरा भी रहा था कि साहब को हम रिसोर्ट ले जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हाथियों का झुंड दिख ले। और हाथियों में ऐसा नहीं है कि वो आपको देखते ही अटैक करेंगे, बट एक दो भी अगर किसी और उल्टे टेम्परामेंट का हर्ड में है, अगर वो आपकी तरफ आता है तो आपके पास या तो जगह इतनी है और वो रास्ता जो ऑफ रोडिंग है, विवेक जी का जो जाने का ऋषिकेश से आप नीचे उतरते हैं और जैसे ही वो रिवर बेड में ऑफ रोडिंग चालू होती है, दैट रोड इज़ हॉरिबल। ऊपर नीचे पत्थर भरे हुए हैं और लंबा 15 किलोमीटर तक आपको उसी में ट्रैवल करना है, जो आप सफारी में कभी महसूस ही नहीं करेंगे। सफारी में थोड़ा बहुत पत्थर आ जाएगा पानी के पास और फिर आप चढ़ के प्लेन कच्चे रास्ते में चले जाएंगे, बट यहाँ तो कम से कम 10 किलोमीटर बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है। मजबूत से मजबूत गाड़ी वाले जो है एक बार जाएंगे तो फिर दोबारा जाने को कतराएंगे। तो वहाँ बहुत स्टोरीज हैं। विवेक जी कह रहे थे कि आपके साथ बहुत चीज़ें और शेयर करनी है, बट इस बार तो क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए मैं गया था और पॉडकास्ट ही मेन मकसद था, तो मैं पॉडकास्ट पे ही कंसंट्रेट करता रहा। और इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट बिल्कुल अलग प्लान किया था अपना, कि उनकी मदर भी थी तो विवेक जी के बचपन की बातें मेरे को पता लगी। बहुत ज़रूरी होता है कि साइकोलॉजिकली आपकी थिंकिंग बचपन में कैसी होती है, और आज आप इतना जंगल के अंदर अकेला ट्रैवल करते हो, रात रात ट्रैवल करते हो, दूर दूर तक जाते हो, छोटी गाड़ी सिलेरियो लेके। ये भी क्रेडिट है, मैंने शायद वीडियो में बोला भी हूँ कि अगर मारुति कंपनी देख रही है कि इस ऑफ रोडिंग पे ये गाड़ी चला रहे हैं, तो नंबर 1 उनकी जो है स्टीयरिंग के ऊपर एक्सपर्टाइज बहुत ज़बरदस्त होगी, स्पीड के अंदर कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त होगी और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। कि कई जगह काफ़ी गड्ढे पे आप पानी पे जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं और सब पथरीला इलाका है, वॉक करने में भी आपको सावधान रहना पड़ता है। तो गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, ये काफ़ी जगह एकदम से ढाल टाइप का है, पत्थर है, फिर आप लेवल पे आ जाते हो। और जो मैंने पगमार्क शाम की वॉकिंग पे वहाँ देखी थी, वो मेरे ख्याल से हमारे जाने के मुश्किल से 10 मिनट पहले की थी, बिल्कुल फ्रेश और पफ होके, क्योंकि वो ज़मीन जो थी कच्ची थी और सूखी थी, तो वो पगमार्क बिल्कुल ही फ्रेश था, क्योंकि उसके अंदर ये इनका जो लेपर्ड का जो पाम था वो पूरा फ्रेश ऊपर उभरा हुआ दिख रहा था, क्योंकि वेट पड़ा होगा पंजों से, तो वो पाम का हिस्सा बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था। तो वो कोर लेपर्ड टेरिटरी है, ये तो देखने से पता लग जाता। क्योंकि मैं 2-3 बार खतरा मोल ले चुका हूँ, तो इसीलिए मैं रात में टॉर्च लेके निकला नहीं अपने रूम से, क्योंकि वो नौकरों ने भी मना किया था मत निकलिएगा सर, यहाँ लेपर्ड अक्सर नीचे आते रहते हैं ये कुत्तों के चक्कर में। उन दोनों कुत्तों को भी अंदर इसीलिए बंद कर दिया था। आपको मालूम है कि इनका जो कुत्ता लकी है उसके ऊपर छुटपन में एक अटैक हो ही चुका है। किस्मत थी कि उसको ले जाने के पहले हल्ला हो गया और वो भाग गया। वहाँ के अगल बगल के गाँव के कई कुत्ते जो हैं लेपर्ड्स उठा ले गए हैं। और एक लेडी जो थी उन्होंने देखा कि 2 सांबर उन्होंने गाय भैंस पाल रखी है, वहाँ पर 2 सांबर दिखे, और उस दिन रात में एक दिन पहले जब मैं वहाँ रुका था तो बड़ी तेज भागे हैं। इसका मतलब वहाँ एक टाइगर आता है, ऊपर मंदिर पे भी आता है, अब नीचे भी आने लगा है, तो अब टाइगर का भी खतरा हो गया। जो लोग बोलते हैं कि टाइगर दिखाइए दिखाइए दिखाइए, टाइगर को देखना इतना आसान काम नहीं है। सफारी में जो आप जाते हो दैट इज़ वेरी इजी, कि गाइड्स को मालूम है ये इनका रास्ता है, पानी पीने जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, क्रॉस करेंगे बच्चों के साथ तो यहाँ से करेंगे, फिर कॉलिंग हो जाती है ज़बरदस्त, कॉलिंग से पता लग जाता है कि आ रहा है, फिर वेट करते हैं, तो आपको सफारी में फिर भी चांस रहता है। बट अगर आप ओपन जंगल्स में रहेंगे तो इतना आसान नहीं होता है। आप चाहे लेपर्ड तो खैर देखना बहुत ही मुश्किल है, क्रॉस करते में एकदम देख लिया वरना नहीं। और दूसरी जो ख़ास बात मेरे को बताई लखपत जी ने, कि वहाँ के लेपर्ड पेड़ पे नहीं चढ़ते, जबकि लेपर्ड इतना एक्सपर्ट होता है पेड़ पे चढ़ना। उन्होंने कहा था पहाड़ की जो लेपर्ड है वो पेड़ पे चढ़ते ही नहीं,
क्योंकि जिस एरिया में ये जहाँ ये है लखपत जी हैं इस समय टहरी में ऊपर इतनी हाइट में, वहाँ टाइगर्स हैं ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ते हैं? क्योंकि टाइगर के डर से वो ऊपर रहते हैं कि जहाँ टाइगर रहेगा वहाँ लेपर्ड नहीं रहेगा। बट वहाँ क्योंकि टाइगर उतनी हाइट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए टाइगर्स एक टाइम पे ऊंचा रहते थे पर धीरे धीरे सब नीचे आ गए क्योंकि उनकी ज़्यादा शिकारी नहीं है। फिर वो भारी शरीर का होता है, अगर बहुत ज़्यादा पहाड़ में उसको रनिंग करनी पड़ेगी, कहीं उसका पैर फिसल गया और वो रोल कर गया, इंजर्ड हो गया, तो वो जंगल के लिए बेकार हो जाएगा। ये भी बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, इसीलिए धीरे धीरे ये माइग्रेट करते करते नीचे की तरफ ज़्यादा आ गए। जैसे कॉर्बेट है या राजा जी का जो नीचे का जंगल है, जो प्लेन्स पे है, थोड़े थोड़े हिल्स हैं बस, वहाँ ज़्यादा सेटल हो गए। जहाँ ज़्यादा माउंटेन्स हैं, आप जिसको एक हिल होता है जो छोटा होता है, माउंटेन होता है ऊंचा होता है, माउंटेनियस हाइट पे आपको टाइगर नहीं मिलेंगे। वहाँ उनके लिए शिकार भी कम है, वहाँ उनके लिए रिस्क भी ज़्यादा है। तो आज का जो मैं ये कर रहा हूँ वीडियो, वहाँ की एक्सपीरियंसेस, वहाँ के लोगों की कहानियाँ इतनी सारी है कि कहने को तो बहुत है, धीरे धीरे बताऊँगा आपको। और मेरा जो ठहरना रहा, मेरा जो जाना रहा और मेरी जो फीलिंग हुई, बहुत समय के बाद मैं जंगलों में गया, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे को किसी ने एक दिन पूछा था कि आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं, एकेडमी आपकी इतनी सक्सेसफुल है, आप वहाँ टाइम बांट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैंने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है कि उसको लगता है कि उसकी लाइफ दोबारा रीजनरेट हो रही है, दोबारा उभर रही है, वो जोश आ रहा है। इस उम्र में भी मेरा जोश है कि मैं 6,500-7 हज़ार में 9 आवर्स की ट्रैवलिंग करके गया और उसी दिन 9 आवर्स की ट्रैवलिंग करके आ गया। ऑलमोस्ट 16 to 17 आवर्स मेरे को लगे थे जब मैं टहरी गया था और फिर वापस अपने होटल रात को लौटा। बट वो जो रिगरस ट्रैवलिंग थी वो भी हिल की, सब लोग जानते हैं हिल की ट्रैवलिंग क्या होती है, प्लेन्स की तो बहुत ईजी होती है, वो महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं एक्साइटेड था कि क्या दिखने वाला है, किससे मिलने वाला हूँ। अगर ये सोच होती है तो आप समझिए कि जो जॉब आप कर रहे हो वाइल्ड लाइफ की, आप उसके लिए बिल्कुल सही हो और फिट हो। बट अगर आप उसी में थक गए, उब गए, तो आप जबरन ये काम नहीं कर सकते। तो मेरी जो विज़िट थी राजा जी नेशनल पार्क की, विवेक अवस्थी जी से मुलाकात, उनकी मदर से मुलाकात, उसके बाद लखपत जी से मुलाकात बहुत सक्सेसफुल रही। लखपत जी का और भी, वो तो मेरे को अब कह रहे हैं कि अब आप गैरसैंण आइए। अभी तो मैं शिकार के चक्कर में घनसाली आ गया हूँ टहरी में, आप एक बार गैरसैंण आइए, आपसे बहुत बात करेंगे। मेरे को समझ में आ गया, उन्होंने पता लगा कि मेरे फादर भी हंटर थे। अब उनके बराबर तो कोई भी नहीं है, बट थे जिन्होंने मैनीटर्स मारे हैं। तो एक हंटरों की बात सुनने की इंटरेस्ट अलग आ जाती है, तो वो किससे हम शेयर करेंगे। अब देखते हैं वो मौका कब लगता है, अगर आएगा मौका तो ज़रूर करेंगे। गैरसैंण काफ़ी हाइट में है, सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का वो समर कैपिटल है, विंटर में तो वहाँ बर्फ़ भी पड़ जाती है, तो वो समर कैपिटल है। उत्तराखंड में समर में जो भी पॉलिटिशियन आते हैं पूरा इधर ही आ जाता है गैरसैंण में, उनकी जितनी भी मीटिंग होती है असेंबली की वो सब वहीं होती है। और विंटर में क्योंकि ठंडा बहुत हो जाता है तो विंटर का देहरादून में रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस का बताया, जो मैं गया था, और एक दो किस्से बताए जो मैंने आपको बताया कि हर दूसरे आदमी के गांव में और घर में एक किस्सा छुपा हुआ है। अभी आपको ऐसे और किस्से शेयर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए, इसको और शेयर करिए, और लोग सब्सक्राइब करिए, और कहानी जो सच्ची है वो आपको मिलती रहेगी। मेरे फादर के टाइम की भी बहुत कहानियाँ हैं जो मैंने शुरू में नहीं डाली थी, वो भी डालूँगा। उसके एक्सपीरियंसेस आप देखेंगे, बड़े थ्रिलिंग हैं और बहुत ख़तरनाक भी हैं। तो दोनों ही आप करेंगे। मेरे साथ बचपन में भी कुछ ऐसे किस्से हुए, बट ऊपर वाला हमेशा मेहरबान रहा और मैं खतरों से दूर हो गया। इसीलिए बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर जो है ना, वो बहुत पुख्ता टाइटल है।
थोड़ा लोग बोलते हैं कि इसको ईज आउट कर लो, तो उसमें बड़ा सिंपल है कि खतरों के मुंह से मैं कई बार वापस आया हूँ, तो इसीलिए बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। तो बस मैं ये वीडियो आज यहीं एंड करता हूँ। इसको देखिए, एंजॉय करिए, बहुत से लोग और जुड़िए। और फिर मैंने विवेक जी से बोला कि बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इतने कह रहे थे कि आपके हिसाब से तो आपके पास बहुत स्टोरीज है, हम आपकी बार आपकी स्टोरीज करेंगे पॉडकास्ट में, जो जंगल पॉडकास्ट होगा वो शेयर करेंगे। उनकी भी कितनी स्टोरीज है, क्योंकि वो तो जंगल के अंदर रह ही रहे हैं, वही शेयर करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।